रुको 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 भाई। तो मेरे दोस्तों, तो जय श्री राम। राम राम मेरे भाइयों। तो मैं पहले बता दूं, अभी मैं लाइव चैप्टर के सेशन ला रहा हूँ। मैंने पहले मैथ के 3 चैप्टर तक, क्लास 10 की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 10 के 3 चैप्टर मैथ के खत्म कर दिए हैं। और क्या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस मैंने 6-7 पार्ट में खत्म कर दिया है। और आपके लिए डिटेल्ड पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है, 20, 25, 30, बस इतने बड़े पार्ट हैं। और तो उससे क्या बेनिफिट होगा। मैंने पार्ट देखो, पार्ट छोटे छोटे, मतलब पार्ट बड़े बहुत संख्या में ज़्यादा है, लेकिन जो उनकी जो वो है आवर्स टाइमिंग है, वो मैंने शॉर्ट रखी है। जैसे आधा घंटा 20 मिनट या 25 मिनट मैंने ये टाइमिंग रखी है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा, देखो इससे आपको, जब आप पहले मैं एक बताऊं, डिवाइड एंड रूल, ये एक नीति है, ये अंग्रेजों ने अपनाई थी बुरे काम के लिए, लेकिन हमें अच्छे काम के लिए अपनानी है, ठीक है। तो डिवाइड, पहले जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे जो धर्म निरपेक्ष थे उनको डिवाइड कर दिया, हमें मतलब विभिन्नताएं दे दी कि ये तुमसे ऐसे बात कर रहा है, ऐसे बात करता है, फूट डाल दी, भड़का डाला, तो डिवाइड हो गए हम। अब जब डिवाइड हो गए तो आसानी से हम, वो जो अंग्रेज थे वो रूल कर पा रहे थे। ऐसे ही कुछ बड़ा सिलेबस हो, उसको हम डिवाइड करते हैं, मैथ की किताब अलग, हिस्ट्री की किताब अलग, बायोलॉजी मतलब साइंस वगैरह वगैरह सब्जेक्ट की अलग अलग किताब बनाए, तो हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइड हो गया। और हमारे जो टीचर्स हैं उस पर रूल करके हमें रूल करवाते हैं, और हम बच्चे भी कभी कभार उन किताबों में से यूनिट्स को बांटकर उसको और डिवाइड करके उस पर रूल करते हैं। तो ये एक नीति है, ठीक है। ऐसे ही मैंने पार्ट्स डिवाइड किए हैं, और रुक रुक कर, मतलब अब मैं एक एक साथ 5-2 घंटा की वीडियो नहीं बना सकता। बनाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं भाई, ब्रेक्स लिए जाते हैं, और ऐसे ब्रेक्स नहीं। तो मैं सेशन लाता हूँ, पार्ट्स लाता हूँ, इससे आपको लंबी जर्नी तक याद रखे, आपकी क्लास 10 के लास्ट तक याद रहे, पेपर में आप भूलो ना बिना रिवीजन के। इसलिए मैंने डिटेल में बनाए हैं, लेकिन पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। तो लाइट का चैप्टर पार्ट 7 है ये। और इसका जो रिफ्लेक्शन पार्ट मैंने पिछली 5 वीडियो में कंप्लीट कर दिया, और जो अब रिफ्रैक्शन चलेगा, रिफ्रैक्शन इज द मोस्ट एंड वेटेज फुल चैप्टर इन द फिजिक्स। समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन भाई, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से इंपॉर्टेंट है, या फिर ये मानो कि दोनों ही वेटेज रखते हैं। तो मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो कोई शुभ काम करने से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है, तो जय श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और विद्या की बात करें तो सरस्वती मैया को पूजा जाता है। तो जय सरस्वती मैया। तो स्टार्ट करते हैं अभी अभी अभी। तो सुनो, तो भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, मैंने बना दी है, सब देखना। पिछली जो 5वीं वीडियो थी, मैंने, नहीं 6ठी वीडियो थी, उसमें भर भर के न्यूमेरिकल कराए, भर भर के नहीं मतलब कराए थे, और आगे रिवीजन सेशन में और भी लेक्चरों में लिया हुआ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन भाइयों क्या बात हो गई है, क्या है ये। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स और आपकी जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज है उससे समझाना चाहता हूँ। अब आप रियलाइज करो, अगर आप साइकिल पर या फिर बाइक या कार, कोई भी ट्रांसपोर्टेबल थिंग है, तो आपने कभी देखा होगा जो सड़क होती है, मतलब रोड्स होते हैं, वो वाले जो प्लेन रोड्स होते हैं, प्लेन मिट्टी वाले नहीं, प्लेन्स जो कंक्रीट से बने होते हैं, ठीक है। वो नहीं कि बुग्गी चलने वाले, वो नहीं, प्लेन्स, ठीक है। तो जब देखोगे दूर से, आपको वहां पे एक रिफ्रैक्शन, आपको लगेगा वहां पे एक वाटर सा है, मतलब आपको कुछ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन होगा। आपको ऐसा लगेगा वहां पे कुछ है, और वहां पे आपको लग सकता है कि वहां पे वाटर है, या फिर कोई बड़ा गड्ढा है, या फिर कुछ भी लग सकता है।
लेकिन जब आप व्हीकल से अब उसके पास जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं मिलता। समझ में आ गया? तो दोस्तों सुनिए, आप और एग्जांपल देता हूँ। अब सुनना। एक पेपर है, आपकी एक्टिविटी नंबर पता नहीं, लेकिन एक्टिविटी करवा रहा हूँ। उस वाइट पेपर पर आप एक मार्क लगाना। मार्क, अगर जब आप इसको भरे टब में डालेंगे, भरे टब में वाटर, ऐसे नहीं, टब विद विद वाटर, ठीक है? तो क्या होगा, ये जो लाइन है वो आपको ऐसे दिखेगी, ऐसा क्यों? ये मेरी बिल्कुल सीधी लाइन थी, सीधी बनाते हैं। कोई बात नहीं, सीधी नहीं बन पाई तो मान लो ये सीधी है। मैंने एक व्हाइट पेपर लिया, उसको मैंने आधा वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा? आप अभी, मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी करके देखो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब आप एक गिलास ले लो, कोई बात नहीं, गिलास ले लो, एक व्हाइट पेपर लो, उस पर एक सीधी लाइन खींचो, और उस व्हाइट पेपर का आधा भाग या कुछ भी भाग, थोड़ा सा भी भाग, अगर आपको विजिबल होना चाहिए तो थोड़ा आधा ही डालना, आधे से ज्यादा भी डाल सकते हो, तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। जब आप डालोगे तो आपको वहां पे बेंडिंग नजर आ जाएगी, आपको दिखेगा कि जो भाई हमारी जो लाइन है वो अपनी जगह जो सीधी थी वो टेढ़ी हो गई, और वो वहीं से टेढ़ी हुई जहां तक वाटर था। और जब आप फिर से उसको निकालोगे, उस पेज को जिस पर आपने सीधी लाइन खींची थी, तो फिर से आपको ऐसा लगेगा कि वो सीधी ही है। तो फिर ये क्या चक्कर? तो यही है रिफ्लेक्शन। आपको कुछ और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब रिफ्लेक्शन, एक गिलास लेना, उस पर पेन डालो, चलो पेन डालो, मार्कर डालो, कुछ भी हो उसको डालो, गिलास में डालना है, टब में डालना है, जिसमें वाटर हो। जब वाटर में डालोगे तो आपको दिखेगा कि जो मेरा मार्कर है वो ऊपर से सीधा है, और फिर जब जहां से वाटर है वहां से थोड़ा बेंड कर गया। इसका क्या मतलब भाइयों? क्या दुगला है ये? नहीं, इसका आंसर है रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन का कमाल है, रिफ्रैक्शन का। समझ में आ गया? समझ में आया मेरे भाइयों दोस्तों? सुनो, मेरी बात सुनो, देखो, और एग्जांपल सुनो, और एग्जांपल सुनो, ठीक है? एक तो अब मैं एक एक्टिविटी कराऊंगा जिसको क्लास लैब एक्टिविटी बोलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकलों में, ठीक, प्रैक्टिकलों में, बोर्ड में भी थोड़ा बहुत एमसीक्यूज या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है? ठीक है, तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिफ्रैक्शन है पूरा बेस्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पूरा नहीं, आधे से ज्यादा कह सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए तो रिफ्रैक्शन समझ गए, ठीक है? समझ में आ गया मेरे भाइयों? और सुनो, एक जार लेना है या फिर एक बाउल लेना, ठीक है? उस पर एक कॉइन डालना, मैं आपकी एक्टिविटी करा रहा हूँ। वहां पे क्या करना है, बाउल लेकर वहां पे एक सिक्का डाल देना है, कॉइन डाल देना है पैसे का, या फिर आपके पास कोई भी और हो, उसको डाल देना है। तो आप देखोगे, जब आप डालो ना, अपना चेहरा पीछे लेते जाओ, उस बाउल को वहीं रख देना जहां पे था, और पीछे चले जाओ। और जब आप दूर से देखोगे, जब आपको दूर से दिखने पर वो कॉइन ना दिखे, तब अपने किसी रिलेटिव या फिर जो आसपास है उसको बुलाओ, और बिना कॉइन को हिलाए वो बाउल उसको खाली कराओ। और आप तो वहीं थे जहां पे थे, वहीं रहना। और जब आप देखोगे आपको कॉइन दिखने लगेगा। मतलब क्या, जब वाटर था और मेरी जगह वहां पे थी तो मुझे दिख रहा नहीं था, और जब वाटर गया और मैं वहीं पे था, सिक्का भी वहीं पे था, लेकिन मुझे दिखने लगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? रिफ्रैक्शन। तो मुझे इससे पता चल रहा है जो लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में
दुगली हो जाती है। मतलब यो सीधी जा रही थी, यो मुड़ गई। मतलब ये पूरा ऑप्टिकल डेंसिटी जानते हो। अब केरोसिन है और एक वाटर है। अब वाटर और केरोसिन को मिलाओगे तो मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वाटर से ज़्यादा डेंसिटी केरोसिन की होगी, या फिर कोई और ऑयल ले लो, उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, इसलिए वो फ्लोट करेगा ऊपर। समझ में आ गया? तो ये है ऑप्टिकल डेंसिटी। अब देखना, अब एक गिलास में आप केरोसिन या फिर कोई भी ऑयल जिसकी डेंसिटी ठीक हो, उस ऑयल को डालना और वाटर करना है, तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये आपने बहुत देखा है। अगर आप रील्स नहीं चलाते तो आपको कभी ना कभी कहीं पे भी अगर आपकी एक ऑयल की ड्रॉप भी नीचे पानी में चली जाती है तो आपको रेज निकलती दिखती हैं, और आपको दिखता है कि जो ऑयल है वो अपने आप फ्लोट कर रहा है, मिल नहीं रहा, मिक्स नहीं होता। तो आपने रील्स में भी देखा होगा, शॉर्ट्स में भी देखा होगा ऐसा एक्सपेरिमेंट। तो क्या करना है, तो ऐसे एक ग्लास में या फिर बाउल में थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, और आपको एक स्टिक, मार्कर, पेंसिल कुछ भी लेकर उसमें डालना है। अब आप देखोगे, जो आउटसाइड है एयर में पार्ट वो सीधा, जो ऑयल में गया वो टेढ़ा, जो नीचे वाटर में फिर गया वो भी टेढ़ा। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? ये गिलास, ऑयल, तो साइड में लिखते हैं ऑयल, वाटर, ये डाली डन, मतलब कोई भी स्टिक, ये सी जब यहाँ पे थी वो सीधी थी, ऑयल में गई टेढ़ी हो गई, और जब वाटर में गई इतनी टेढ़ी नहीं होगी, माफ कीजिए, कितना टेढ़ा है, इतनी। और वाटर में भी, तो अब ध्यान से देख लो, यहाँ से टेढ़ी हो गई, क्यों हुई? यहाँ से इतनी ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि एयर और ऑयल की जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा, मतलब जो ऑयल की डेंसिटी वो बहुत ज्यादा थी कंपैरिजन टू एयर। और ऑयल और वाटर में ऑयल की ज्यादा डेंसिटी थी और वाटर की कम, तो ये इधर आ गई। समझ में आ गया? ये चिंता मत करो, रूल्स बताऊंगा कैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बहुत से बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो मैं सिर्फ आपको अभी रियलाइज करा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, रिफ्रैक्शन होता क्या है, होता क्या, आपने देखा कहाँ है, कैसे होता है, हमने देखा है, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन, अब मैं उसकी डेफिनेशन दूंगा। अब आप डेफिनेशन देने लायक हो, दे सकते हो, मैंने सब कुछ समझा दिया, आप डेफिनेशन देने लायक हो। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को क्या होती है कि जब लाइट आती है एक मीडियम जानते हो? अरे मीडियम नहीं जानते क्या? मीडियम मतलब, अब मैं एक बाउल में ऐसे डाल दूं और उस पर एक चॉकलेट टॉफी डाल दूं, कोई सी भी टॉफी डाल दूं, तो मैं कहूंगा कि ये एसिडिक टॉफी है। क्यों? क्योंकि ये एक एसिडिक मीडियम से आई है। मीडियम मतलब जहां पर वो डूबी गई है, मतलब जहां पर वो आई है या फिर है वहां पे। मीडियम मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पे एक जैसी क्वालिटी हो। अब एसिड में तुम दाएं डालो, बाएं डालो, नीचे डालो, ऊपर डालो, कहीं पे डालो, सब जगह एसिड ही होगा। ऑयल में तुम दाएं डालो, बाएं डालो, ऊपर डालो, नीचे डालो, बाएं डालो, ऊपर डालो, टेढ़ा तिरछा, ऊपर तिरछा, कहीं पे भी डालो, ऑयल तो ऑयल है, आपको हर जगह ऑयल दिखेगा। ठीक है? ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हो। तो डेफिनेशन क्या है? जब लाइट आती है एक मीडियम से और जब वो घुसती है दूसरे मीडियम में तो बेंड हो जाती है। समझ में आया? सर मेरे नहीं आया, दोबारा समझाओ सर। ये रहा ऑयल, ये स्टिक थी सीधी और ये गई मुड़ गई।
अब मैं इसको यहाँ पे, ये मैंने कुछ नहीं किया, करके देख लेना, झूठ नहीं बोल रहा। आपने कभी ना कभी मेजर किया होगा, रील्स में देखा होगा, नहीं किया तो अब करके देख लो। और जब करके देखो ना, जब आपको रिजल्ट पता चले तो उसी को यहाँ पे लिखना है। तो ये पहला मीडियम, वन मीडियम मान लिया, मीडियम जहाँ पे सिर्फ एक ही क्वालिटी है, एयर, एयर की क्वालिटी, चाहे एयर में डाई डालो बाय डालो एक जैसा ही है। यहाँ पे ऑयल, इसको मैं सेकंड, सेकंड मीडियम बोल सकता हूँ भाई। एक पहला मीडियम, दूसरा मीडियम। तो मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, लाइट, LIGHT, लाइट रे, दिख रहा है दोस्तों, लाइट रे व्हेन, इंग्लिश घुसेड़ो उसमें, व्हेन लाइट रे passes through one medium, one medium to another, to another, it bends due to, due to their, due to their optical, optical density of both medium। अरे सर, अरे भैया क्या लिख दिया। जब भाई लाइट रे पास होगी, माफ कीजिए, पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो बेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब कितना घना है कितना घना नहीं है। समझ में आ गया। अब मैं रूल बताऊंगा कि अब किधर बेंड होगी, इधर बेंड होगी, कि सिर्फ ये इधर ही क्यों मिल रही। अब आपको क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया तो पूछ के देखो अपने आप से कि ये इधर ही, सर ये भैया यहाँ पे ही क्यों बेंड हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई, ये ऐसे क्यों नहीं गई, ऐसे ही क्यों गई, ऐसे क्यों नहीं गई। तो समझ में आया, या फिर क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया तो अब करके देखो अपने आप से, अपने आप से करके देखो भाइयों 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 भाइयों, देखो बहुत टाइम है, करके देखो। रियलाइज किया तो कुछ रूल्स पर है। देखो पहली बात, रूल्स हम नहीं बनाते, सिर्फ उसको नेचर से ऑब्जर्व करके लिखते हैं। अब यो मत कहना कि मेरे रूल्स के हिसाब से चलेगी, नहीं, उसके हिसाब से मैंने, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रूल्स बनाए। ये नहीं कह सकते कि ये रूल्स है, ये फिनोमेना है, इसकी वजह से ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं, उसका नेचर मैंने सिर्फ, मैंने नहीं, साइंटिस्टों ने उतारा है। जो वो होता था ना, जो होता था उसको सिर्फ मैंने लिखा है, मैंने करा नहीं है, डिस्कवर नहीं किया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब रेनबो ऑब्जर्वेबल चेंजेस किए मैंने, उसको ऑब्जर्व किया कि 7 कलर है, वो 7 कलर मैंने नहीं बनाए, मेरे लॉ के हिसाब से, मतलब जो साइंटिस्ट के लॉ के हिसाब से वो 7 कलर नहीं बने, वो 7 कलर बने इसलिए वो लॉ बना। 11th क्लास में आओगे, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जो कि अब कट चुका है, जो कि अब कट चुका है, उसमें यही बात, यही बात है। तो समझे, ये मैंने नहीं बनाया ना साइंटिस्ट, हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया, उतारा है। तो क्या कह रहा है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी। अब बेंड कैसे होगी, इधर होगी उधर होगी इधर होगी, वो जानेंगे अभी। तो उससे रूल से पहले अब आप मुझसे लॉज पढ़ लो, लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज, लॉज लॉज लॉज। चलो पहले रूल्स ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, रूल्स पढ़ लेते हैं, लॉज अगली वीडियो में करेंगे, और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, अब देखना, अब मजा आएगा, कहते हैं ना मजा आएगा ना बीड़ू। अब देखो, एक लाइट रे आई, वो ये सीधा बनाते हैं, ठीक है, एक लाइट रे आई, वो इधर बढ़ गई, क्या मतलब,
क्या मतलब, क्या मतलब? अब ध्यान से देखना, अब ऑब्जर्व करो। मैं अब जो आंसर है मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है? और इसको बनाना जरूरी है, इसको बनाना जरूरी है, मैंने नहीं बनाया। ये ऐसे जानी चाहिए थी, इसको हम नॉर्मल भी कह देते हैं, नॉर्मल। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये नॉर्मल से इधर ही क्यों गई, उधर क्यों नहीं गई? तो ऑब्जर्व करना, मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे तुम्हारे सामने आंसर लिख रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व करना, ठीक है? तुम जब ऑब्जर्व करोगे, खुद से अपने नोट बनाओगे, तभी तो पास होगे यार, तभी तो टॉप करोगे यार। दूसरे दूसरे के नोट्स पे छाप के तो नहीं करोगे। हाँ, पहला मीडियम क्या, मान लो क्या, वाटर। दूसरा मानो क्या, ऑयल। अब तुम, अब इसमें मुझे एक थिंक वो की, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, आपको दिखने में दिख जाएगी। अब इसको आप मुझे बताओ क्या है इसमें, उधर क्यों बैठ रही? मतलब सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करना ही साइंटिस्ट का काम है। हाँ, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अगर आपको ऑब्जर्व करना है ढंग से तो वीडियो पॉज कर लो, उतारना है पॉज कर लो, ठीक है? तो क्या, अब देखो, एक छोटी सी थिंग, वाटर क्या है, लेस डेंस, लेस डेंस, लेस डेंस, मोर डेंस। अब इससे एक बात पता चली, अगर ऊपर लेस हो मतलब कम घना हो, और नीचे ज्यादा हो, तो नॉर्मल के इधर मुड़ेगा, नॉर्मल के इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। पहली, आपको एक और बात बताऊं, अब जब आप बाइक तेज रफ्तार में लेके जाओगे, तो आपको मुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कम। तो यहाँ पे लाइट जब तेज रफ्तार में आ रही थी, वो मुड़ गई, तो जब मुड़ेगी तो समझना कि उसकी जो स्पीड थी ना, वो भी कम हुई होगी। अगर आप स्पीड तेज तेज रफ्तार में मोड़ोगे ना, तो आपका मुंह कहीं होगा, पैर कहीं होंगे, करना मत। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के दे रहा हूँ, ठीक है? मोर डेंस, लेस डेंस। अब मेरे को एक बात पता चली, ये घना है, ये कम घना है, तो घने वाले में उधर मुड़ गया, नॉर्मल से भाग गया। अब ये समझो, जो देखो, पावर सिर्फ हम नॉर्मल को मानते हैं, नॉर्मल को पावर माना करो, नॉर्मल को सर्वश्रेष्ठ माना करो, यहाँ पे महत्वपूर्ण माना करो। नॉर्मल के पास में जितना आ रहा है, उतना कम नीचे वाला डेंस है, जितना दूर जा रहा है उतना ज्यादा डेंस है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाइयों? समझो इस बात को, समझो, समझो, समझो। अगर ये बिल्कुल सीधा चला जाता, तो वो भी कम डेंस था, ये भी कम डेंस था, ये ज्यादा डेंस है तो इधर मुड़ गया, समझो। ये ज्यादा डेंस था, लाइट रे ज्यादा ताकतवर थी, इसको नॉर्मल का साथ नहीं लेना पड़ा, और ये आराम से उधर चली गई। ऑब्जर्व करो भाई, नीचे वाला डेंस तो नॉर्मल से दूर भागेगा। अब वही चीज सेम है यहाँ पे मैं वाटर, एयर और वाटर। अब एयर वाटर के कंपैरिजन में जो एयर है वो लेस, वाटर है वो डेंस है, ये मोर डेंस है, ये लेस डेंस है, तो मुड़ी, मुड़ी क्यों, लेकिन कम मुड़ी, इसके कंपैरिजन में कम मुड़ी, क्यों मुड़ी? क्योंकि जो डेंसिटी थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था डेंसिटी में, वो बहुत कम था। यहाँ पे वाटर आप देख सकते हैं, वाटर के ऊपर कितना इतना डेंस है, ऑयल के ऊपर तैरने लगता है, तो इसलिए ये ज्यादा डेंस था तो ज्यादा बेंड हुआ, ज्यादा डेंस ज्यादा, ज्यादा डेंस तो ज्यादा बेंडिंग, कम डेंस तो कम बेंडिंग। यहाँ पे बेंड कम हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कम डेंस था। समझ में आ गया?
समझ में आया 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 आया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं करूँगा, आगे लॉस पढ़ेंगे और इसके थ्रू बहुत सारी न्यूमेरिकल्स करेंगे। मेरे साथ बने रहें। आपका धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।